आज नेहल के पापा आए थे, तो उनको मैथ वाले सर ये बोल रहे थे कि नेहल उदास उदास क्यों रहती है। अब बता। फिर मैंने बोला सर ऐसा ऐसा तो क्यों बोल रहे हो, ये क्लास में बोलती नहीं है कोई क्वेश्चन वोश्चन पे भी। क्या? चलो आओ इधर। अपना शुरू से ही ट्वेल्थ ही चल रहा है ना? ठीक है, सब ट्वेल्थ ही पढ़ा रहे हैं? ठीक है। अच्छा, जब तो ठीक है। अपना क्लास कौन सा है बेटा? ट्वेल्थ। आ गई बात समझ में? अपना जो क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस है उसके अपने पास कितने मेजर पोर्शन है बेटा? तीन ही मेजर पोर्शन है। कितने मेजर पोर्शन है? तीन मेजर पोर्शन है। पहला जो मेजर पोर्शन अपने पास है वो अपने पास है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले मैं बता देता हूँ कि थोड़ा पढ़ाने का स्टाइल इस तरीके का है कि मैं बोलूँ मेरे साथ साथ बोलना है। यदि मेरे साथ साथ यदि बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें अपने को याद करनी है, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ कि क्लास में ही अपनी सारी चीज़ें याद हो जाए, बाद में का अपना काम घर जाके एक बार 5 मिनट रिवाइज कर लो, उसमें सारी चीज़ें अपने को दिमाग के अंदर आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो मैं बोलूँ तो मेरे साथ के साथ अपने को बोलना है। जैसे कि मैं लिखूँ 2+2 तो तुम्हें 4 तुम्हें बोलना है, ठीक है? आ गई बात समझ में? तो अपने पास जो क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस है उसका पहला पोर्शन तो अपने पास कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रो। दूसरा अपने पास क्या है बेटा? ऑप्टिक्स है। और जो थर्ड मेजर पोर्शन है वो अपने पास क्या है बेटा? मॉडर्न फिजिक्स है। क्या है बेटा? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब जैसे कि आजकल के नए जमाने के गाने हैं, वैसे ही ये नई जनरेशन की क्या है? फिजिक्स है। कौन सी फिजिक्स है बेटा? नई जनरेशन की फिजिक्स है, जो अभी बन रही है, इस पे काम अभी भी चल रहा है, ठीक है? इसके बारे में हम भी इतना ही जानते हैं जितना लोगों ने हमें बताया या किताबों में जितना लिखा हुआ है। अभी जैसे मान के चलो कल कोई दूसरा इन्वेंशन हो जाए, कोई दूसरी बात निकल के आ जाए, तो अपनी जो किताब में जो चीज लिखा है वो अलग ही बात हो जाएगी उसके लिए। आ गई बात समझ में? तो हमें इतना ही पता है जितना किताबों में लिखा हुआ है। इनके बारे में, ये दोनों पुरानी फिजिक्स है, इनके बारे में हमको डिटेल से आगे तक की बातें सारी चीजें पता है। इसके अंदर लगातार रिसर्च चलता रहता है। आ गई बात समझ में? तो ट्वेल्थ क्लास के कितने मेजर पोर्शन है? तीन। पहला कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। दूसरा कौन सा है बेटा? ऑप्टिक्स है। और थर्ड वाला मेजर पोर्शन कौन सा है अपना? मॉडर्न फिजिक्स है। आ गई बात समझ में? मैं तुम्हें बता देता हूँ कि करीब करीब ये मान के चलो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर हैं। जैसे कि मैं बोलूँ इलेक्ट्रो वन, क्या बोल दूं बेटा मैं? इलेक्ट्रो वन। जैसे कि दूसरा बोल दूं मैं क्या? इलेक्ट्रो टू। अगला चैप्टर है अपने पास कौन सा है बेटा? कैपेसिटर है। और थर्ड अपना जो सिलेबस है वो है चैप्टर है मैग्नेटिज्म है। इसके बाद अपने पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी है अपने पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने पास हो गया। इसके बाद अपने पास हो गया देखो कौन सा? ईएमआई हो गया। और इसके बाद अपने पास कौन सा चैप्टर हो गया बेटा? एसी अपने पास हो गया। कौन सा हो गया बेटा? ये सब चैप्टर किसके हैं अपने पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो पहला क्वेश्चन तो अपने पास होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वोट। आ गई बात समझ में? क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वोट। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि 11th पढ़ना आसान होता है, क्योंकि वहां चीजें अपने को दिखाई देती है। मैं कहूँ कि जैसे कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, यदि कोई पार्टिकल एसएचएम करेगा तो अपने को दिखाई देगा या नहीं देगा? अरे देगा अपने को। मैं कहूँ कि मेरे पास कोई स्कूटर है तो वो किस रफ्तार से चल रहा है? 20, 25, 30 की रफ्तार से चल रहा है, तो अपने को दिखाई देता है या नहीं देता है? ठीक है। कोई पेंडुलम है जो ऑसिलेशन कर रहा है, वो अपने को दिखाई देगा। कोई चीज है जो ट्रेवल कर रही है कितने की रफ्तार से, कोई ट्रेन चल रही है, कोई बाइक चल रही है, सब चीजें अपने को क्या होती है बेटा? दिखाई देती है। आगे बात समझ में? लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, इसमें अपने को कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। इधर वाले पार्ट में ऑप्टिक्स में भी अपने को कई चीजें दिखाई देती है, जैसे कि लाइट जल रही है, दिखाई देती है नहीं देती है? ठीक है। आगे बात, जैसे कि मैं इसके अंदर बोलूँ कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अपने पास होता है, दिखाई देता है। इसके एग्जाम्पल है मिराज वगैरह के एग्जाम्पल तुम्हें सुना होगा कि कई बार तुमने देखा होगा कि सड़क पे अपन जाते रहते हैं तो तुमने देखा होगा अपने को पानी दिखाई देता है, ठीक है? तो ये सब चीजें अपने को क्या होती है बेटा? दिखाई देती है। लेकिन यहाँ जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसमें अपने को कोई भी चीजें दिखाई नहीं देती है। आ गई बात समझ में? इनविजिबल चीजें होती है। क्या होती है बेटा? दिखाई नहीं देती है। जैसे कि मैं बोलूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ज्यादातर बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और किस पे? मैग्नेटिक फील्ड पे। किस पे बातें होगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास दो मैग्नेट है, अब यदि मैं दो मैग्नेट को पास ला रहा हूं या दूर ले जा रहा हूं तो उनके बीच में क्या लगेगा? कुछ फोर्स लग रहा है। क्या वो फोर्स अपने को दिखाई देता है क्या? अपने, लेकिन उसका एहसास अपने को होता है। तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? एक तरीके से इनविजिबल है, अपने को दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका क्या होता है? अपने को बेटा एहसास होता है। तो यहाँ जो अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो भी बातें होगी वो बेसिकली किस पे होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड पे होगी। और किस पे होगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड पे होगी। जैसे कि मैं बोलूं कि अपने पास एक वायर जा रहा है, वायर के अंदर से क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। यदि करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर किसकी वजह से हो रहा है? चार्ज के फ्लो की वजह से हो रहा है।
अब मान के चलो मैं वायर को काट दूं तो ऐसा थोड़ी होगा कि मेरे हाथ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो यहाँ जो अपने पास बातें होती है वो कैसी होती है बेटा, इनविजिबल बातें होती है, अपने को दिखाई देने वाली बातें नहीं होती है, लेकिन अपने को महसूस होती है। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात। अब अपना आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म व्हाट, तो मैं कहूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपना बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है। क्या है बेटा, बेसिकली क्या है ये, स्टडी ऑफ चार्ज। यदि मैं कहूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है तो हमें चार्ज की छोटी मोटी बातें पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो अपने पास आता है कि भाई साहब चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, तो चार्ज अपने पास कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स। एक तो होता है कौन सा बताओ, पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि एक तो अपने पास प्लस चार्ज होता है, क्या होता है बेटा, और दूसरा क्या होता है अपने पास, माइनस चार्ज होता है। यदि मैं पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव को पास लाऊंगा तो बताओ क्या होगा इनमें, इनमें अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है, बताओ क्या होगा। मैं बोल दूं इन दोनों के बीच में क्या होती है, दुश्मनी। क्या होती है, दुश्मनी। एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, ये रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन यदि मेरे पास एक चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, और एक दूसरा चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, प्यार करते हैं। आ गई बात समझ में। इनमें क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। तो पहले बात समझ आई। तो पहला क्वेश्चन कौन सा अपन पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पहला अपना क्वेश्चन क्या होगा, कि पहला होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म व्हाट, मेरे साथ साथ बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म व्हाट, तो मैं बोलूंगा बेसिकली क्या है बेटा, स्टडी ऑफ चार्ज। यदि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है तो मुझे चार्ज की छोटी मोटी बातें पता होना चाहिए। तो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, दो टाइप्स के। एक तो कौन सा होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा होगा अपने पास, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है बेटा, दुश्मनी। क्या होती है, दुश्मनी। ये एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है उनमें क्या होता है बेटा, प्यार। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आगे क्या बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब अपन चार्ज के सिंबल के ऊपर बात करते हैं कि जो चार्ज का अपने पास जो सिंबल होगा वो किस टाइप से होगा। तो अपना जो चार्ज का जो सिंबल अपने पास होता है वो क्या होगा बताओ, क्यू। क्या होगा बेटा, क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और जो चार्ज का यूनिट अपने पास होगा वो क्या होगा बताओ, कुलाम। क्या होगा बेटा, कुलाम अपने पास होगा। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। और जो चार्ज का यूनिट है अपने पास क्या होगा, कुलाम। और अपना जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट जो चार्ज होगा वो अपने पास क्या होगा बताओ, प्लस माइनस ई। और वेयर यहाँ पर जो ई है उसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। आ गई बात समझ में। दुनिया के अंदर सबसे छोटा चार्ज अपने पास ये, हालांकि इससे भी छोटे चार्ज अपने को मिले हैं जिन्हें बोला जाता है क्या, क्वार्क बोला जाता है, या स्टाइल मारने वाले चार्ज बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं, या तो स्टाइल मारने वाले चार्ज बोल दो या इनको क्या बोल दो बेटा, क्वार्क बोल दो। जैसे प्लस माइनस 2e/3 और एक क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस e/3। एक तो इनमें से क्या होगा, अप क्वार्क होता है और एक क्या होता है बेटा, डाउन क्वार्क होता है। लेकिन अपने सिलेबस के अंदर कौन सा है, स्मॉलेस्ट चार्ज अपन क्या ही मान के पढ़ेंगे, प्लस माइनस ई। प्लस का मतलब तो प्रोटॉन होगा और माइनस का मतलब क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन अपने पास होगा। और ई की वैल्यू जो अपने पास है वो कितनी होगी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। और दुनिया का सबसे छोटा चार्ज या फंडामेंटल चार्ज कौन सा है अपने पास, प्लस माइनस ई है। इससे छोटा चार्ज अपने पास नहीं है। हालांकि स्टाइल मारने वाले चार्ज और भी मिले हुए हैं जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, क्वार्क्स बोलते हैं, जिनकी वैल्यू अपने पास क्या होती है, प्लस माइनस 2e/3 और प्लस माइनस e/3, जिन्हें क्वार्क्स बोलते हैं। आ गई है, स्टाइल मारने वाले चार्ज अपन बोलते हैं। आ गई बात समझ में। तुमने एक 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद, I इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T। पढ़ा है या नहीं पढ़ा, पढ़ा है क्या। तो I तो क्या है अपने पास बताओ, करंट, और Q क्या है बेटा, चार्ज। तो करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में क्या होता है, टाइम। क्या होता है, मैंने बोल रहा हूं कि करंट इक्वल्स टू क्या होगा, चार्ज अपॉन में टाइम। तो बताओ चार्ज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बोलो चार्ज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, करंट इंटू क्या आ जाएगा बेटा, टाइम। और मुझे एक बात बताओ, ये करंट और टाइम दोनों यदि तुम्हें याद हो तो 11th क्लास के अंदर अपन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उनमें से ही ये दोनों हैं। चार्ज को तो उसको करंट को तो किस में रिप्रेजेंट करते हैं अपन बेटा, किससे करते हैं, एम्पियर से। और टाइम को किस में करते हैं बेटा, सेकंड में। तो मैं चार्ज का दूसरा ऐसा यूनिट बोल दूं, क्या बोल दूंगा मैं, एम्पियर और सेकंड। और इसे ही कुलाम नाम के साइंटिस्ट के नाम पे बोला जाता है, जिसे लिखते हैं अपन क्या, कुलाम। क्या बात समझ आई या नहीं आई, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। यहाँ तक समझ आया नहीं आया? मैं बोला कि अपने पास पहला तो अपना क्वेश्चन क्या है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में व्हाट, तो मैं बोलूंगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है। यदि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टडी ऑफ चार्ज है तो चार्ज की छोटी मोटी बातें अपने को पता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो चार्ज कितने टाइप्स के हैं बेटा, दो टाइप्स के। एक तो कौन सा चार्ज है अपने पास, पॉजिटिव, दूसरा कौन सा चार्ज है अपने पास, नेगेटिव। मैं कहूंगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव में क्या होती है बेटा, दुश्मनी। क्या होती है, दुश्मनी। ये एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। आगे क्या बात समझ में, यदि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो इन दोनों में क्या होता है बेटा, प्यार। ये एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। आगे क्या बात समझ में, चार्ज का जो सिंबल अपने पास होगा वो क्या होगा बेटा, क्यू अपने पास होगा। चार्ज का यूनिट क्या होगा अपने पास, कूलाम होगा। आगे बात, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है अपने पास, प्लस माइनस ई, और जो ई की वैल्यू है अपने पास कितनी होगी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। आगे क्या बात समझ में, स्टाइल मारने वाला चार्ज या क्वार्क्स को क्या बोलेंगे, क्वार्क पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्लस माइनस 2e/3 और प्लस माइनस e/3। आगे क्या बात समझ में, जिन्हें अप या क्या बोलते हैं अपन, डाउन क्वार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अप या डाउन क्वार्क्स बोलते हैं। आई इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, क्यू बाय टी। क्यू यहाँ पर क्या है, चार्ज, आई क्या है यहाँ पर, करंट, और टी क्या है यहाँ पर, टाइम। तो बताओ करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट इनटू क्या हो जाएगा, टाइम। करंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट क्या होगा, एम्पियर, और टाइम को किस में करेंगे, तो एम्पियर, और जो सेकंड का जो मल्टीप्लीकेशन है उसको किस नाम से जानेंगे अपन, कूलाम के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आई। आगे चलते हैं, इसके बाद वाली बात पे बात करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ तुमसे कि अपने पास ये तो कौन सी बात हो गई, ऐसा यूनिट के बारे में बात हो गई। अब चार्ज होगा उसका सीजीएस यूनिट भी तो अपने पास होगा, होगा या नहीं होगा। तो अपने पास जो चार्ज के सीजीएस यूनिट है वो दो हैं, एक तो क्या है बेटा, ईएसयू है, और एक क्या है बेटा, ईएमयू। ईएसयू का तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और जो ईएमयू है इसका मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या बात समझ आई या नहीं आई। पहली बात, चार्ज का सीजीएस यूनिट कौन सा है बताओ, ईएसयू और ईएमयू। ईएसयू को तो किस में लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ईएमयू को किस में लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब बात आई कि अपन ने क्या किया, फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, प्लस माइनस ई है, और ऐसा यूनिट क्या बोल देंगे, या तो एम्पियर इंटू सेकंड बोल देंगे, या क्या बोल देंगे अपन, कूलाम बोल देंगे। दूसरा सीजीएस यूनिट अपने पास क्या है बताओ, ईएसयू या ईएमयू। स्मॉलेस्ट अपने को पता है तो अपने को लार्जेस्ट भी पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अपने पास जो चार्ज है उसका जो अपने पास लार्जेस्ट यूनिट अपने पास होगा वो क्या होगा बेटा, फैराडे। क्या होगा, आ गई क्या बात समझ में। एक होता है फेराड, एक होता है क्या, फैराडे। आगे जाके फेराड होगा अपने पास कैपेसिटर में, वही इसका यूनिट नहीं, इसका नाम क्या है, फैराडे। क्या नाम है बेटा, और 1 फैराडे इक्वल्स होता है 96500 क्या होता है बेटा, कूलाम अपने पास होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार्ज का सिंबल क्या है, क्यू। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलाम। स्मॉलेस्ट यूनिट अपने पास क्या है, प्लस माइनस ई। ई की वैल्यू अपने पास क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। स्टाइल मारने वाला चार्ज कौन सा है, प्लस माइनस 2e/3 और प्लस माइनस e/3। आई इक्वल्स टू क्या होता है, q/2। q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i इंटू टी। आई को किस में लिखेंगे, एम्पियर में। टाइम को किस में लिखेंगे, एम्पियर इंटू सेकंड को क्या बोल देंगे, कूलाम। आ गई, जो इसका कौन सा यूनिट है बेटा, ऐसा यूनिट। आ गई बात समझ। सीजीएस यूनिट क्या होगा, ईएसयू। ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ईएमयू का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आ गई क्या बात। स्मॉलेस्ट यूनिट या फंडामेंटल यूनिट अपने पास क्या है, प्लस माइनस ई। तो लार्जेस्ट भी पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अपने पास जो चार्ज है उसका लार्जेस्ट यूनिट क्या होगा बताओ, 1 फैराडे इक्वल्स टू क्या होगा, 96500 कूलाम। क्या बात समझ आई या नहीं आई, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आगे चल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं कहूँ कि मान के चलो मेरे पास कोई एक बॉडी है, क्या है बेटा, कोई बॉडी है, ठीक है। और उस बॉडी पर जैसे कि मैं बना रहा हूँ कि अपने पास कैसी बॉडी है, मैंने बोला कि अपने पास एक ये बॉडी है और ये कोई न्यूट्रल बॉडी है। क्या है बेटा, न्यूट्रल। तो पहले तो मुझे बताओ इस पर न्यूट्रल बॉडी पर कितना चार्ज होगा, बताओ, जीरो। बताओ जीरो। कभी भी अपने को ये नहीं बोलना है कि न्यूट्रल बॉडी के पास कितना चार्ज है बेटा, जीरो चार्ज है। हमेशा जो न्यूट्रल बॉडी होती है उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव। टोटल चार्ज उसके पास कितना होता है, जीरो। लेकिन कभी भी चार्ज जीरो
टोटल चार्ज तो क्या हो जाएगा उसके ऊपर है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो टोटल चार्ज तो कितना है उसके पास, 0। लेकिन क्या नहीं बोल पाएंगे अपन उसके पास, ऐसा नहीं बोले पाएंगे इसके पास कोई चार्ज नहीं है। आगे क्या बात समझे, मान के चलो यदि मेरे पास यदि कोई न्यूट्रल बॉडी है और यदि इस न्यूट्रल बॉडी से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, बाहर निकाल दिए हैं, तो मुझे बताओ इस बॉडी पर कितना चार्ज बचा। क्या बोला मैंने, मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज कभी भी 0 नहीं होता है, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैं इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया हूं, 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया हूं बेटा, बाहर निकाल लिया हूं। तो मैं पूछ रहा हूं कि इस बॉडी पर कितना चार्ज हुआ, बताओ, प्लस के या माइनस के, बताओ इस बॉडी पर कितना चार्ज आ जाएगा, +5 ही। कितना आ जाएगा बेटा, 5, क्योंकि इसने 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए बाहर, तो इसके पास कौन से बच गए, +5, 5 ही तो बच गए अपने पास। अरे बचे या नहीं बचे, आ गई बात समझ में। ये कौन है, दे रहा है, मतलब जैसे मान के चलो मेरे पास पैसा ज्यादा है, तो मैं यदि किसी को उधार दे रहा हूं तो मैं तो अमीर आदमी हो गया, और जो लेने वाला है वो क्या हो जाएगा, गरीब आदमी हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो यदि ये पैसे दे रहा है तो इसके पास तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो लेने वाला वो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है, बात समझ आई है। मैं इस बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता हूँ क्या, निकाल सकते हैं। इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन। इस बॉडी से 4 इलेक्ट्रॉन। इस बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता हूँ क्या, लेकिन इस बॉडी से मैं क्या नहीं कर सकता, 6.5 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये क्या है बेटा, एक गलत बात है। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहा जाता है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे क्या बात समझ में। मैं इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, 1 निकाल सकता हूँ, 2 निकाल सकता हूँ, 3 निकाल सकता हूँ, 4 निकाल सकता हूँ या 5, लेकिन 6.5 इलेक्ट्रॉन कभी भी इससे बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये क्या है बेटा, एक गलत बात है। क्या है बेटा, गलत बात है। और इस प्रॉपर्टी को किस नाम से जानते हैं अपन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा उसका जो फॉर्मूला होगा, Q इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, +- ही। यहाँ पर जो Q है वो तो क्या है बेटा, इसका टोटल चार्ज। क्या होगा बेटा, टोटल चार्ज। और N क्या है बताओ, इंटीजर। क्या है बेटा, इंटीजर। और ये क्या है, E बताओ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ आई क्या। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल्स टू +- Q क्या है यहाँ पर, टोटल चार्ज। N क्या है बताओ यहाँ पर, इंटीजर। E क्या है बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का अपने पास कितना चार्ज है। तो यहां से अपने को एक बात समझ में, अपना सबसे छोटा चार्ज कौन सा है, E से छोटा चार्ज अपने पास नहीं है। और N क्या होता है बताओ, N इंटीजर क्या होता है, या तो 1 होगा या कितना होगा, 2 होगा या कितना होगा, 3। तो मान के चलो E के आगे यदि मैं 1 लिखता हूं तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, ओनली 1। इंटीजर को मैं ऐसे थोड़ी लिख पाऊंगा कि 6.5 लिख दूं यहाँ पर, अरे नहीं लिख पाऊंगा ना। आगे बात समझ में। तो 6.5 निकालना क्या है बेटा, गलत बात है, क्योंकि प्रॉपर्टी ही कहती है। क्या कहती है बेटा, प्रॉपर्टी। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि क्वांटा, कि चार्ज का क्वांटा क्या है, चार्ज का। और क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स। क्या होता है, पैकेट्स। अपन मार्केट में जाते हैं, दूध के पैकेट्स लेके आते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि 1.5 पैकेट दे दो मुझे, आधा पैकेट दे दो, ऐसा थोड़ी होगा। या तो अपन कितने ला सकते हैं बेटा, 1 ला सकते हैं, 2 ला सकते हैं, या कितने ला सकते हैं, 3, या कितने ला सकते हैं बेटा, 4। ऐसे ही तो ला सकते हैं। कभी ऐसे थोड़ी होगा कि 2.5 पैकेट लेके अपन मार्केट से दूध के पैकेट लेके आ गए। आ गई बात समझ में। तो हमेशा जो चार्ज अपने को मिलेगा वो फंडामेंटल चार्ज की किस वैल्यूज में मिलेगा बेटा, इंटीजर वैल्यू में मिलेगा। किस में मिलेगा बेटा, फंडामेंटल चार्ज की किस वैल्यूज में मिलेगा अपने को, इंटीजर वैल्यू में ही मिलेगा। विदाउट इंटीजर वैल्यू अपने को क्या नहीं मिलेगा बेटा, चार्ज। या तो मैं 1 ले सकता हूं, या कितने ले सकता हूं मैं, 2 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, 5 ले सकता हूं, लेकिन कभी मैं फ्रिक्शनल में चार्ज नहीं लूंगा। ये वैल्यू किस में, फ्रिक्शन में है, या पॉइंट्स में चार्ज लेना क्या है बेटा, गलत बात है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ आ गई क्या। चार्ज क्या करेगा बताओ, किसके अंदर, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। हमेशा इसके इंटीजर मल्टीपल्स में ही मिलेगा। किस में मिलेगा बेटा, इंटीजर मल्टीपल्स में ही मिलेगा। और प्रॉपर्टी का नाम क्या है अपने पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान के चलो, एक तो ये वाली बात, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया, आया या नहीं आया, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा चलें आगे, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, एक और प्रॉपर्टी। मान के चलो कि मेरे पास एक ऐसा कोई कंटेनर है, आ गई बात समझ में, और इसको मैंने क्या कर दिया है बेटा, आइसोलेटेड। क्या कर दिया है, आइसोलेटेड कर दिया। आइसोलेटेड का मतलब तो तुम जानते हो कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या रख दिया, एक तो रख दिया मैंने +3 कूलम,
और एक क्या रख दिया है बेटा मैंने -2 कूलम, और यहाँ या प्लस मान लो, और यहाँ रख दिया है मैंने -1 कूलम। और मैंने इसमें क्या किया, कुछ कुछ किया, क्या किया बेटा, कुछ कुछ किया, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे किया और इसको छोड़ के मैंने कहाँ रख दिया, इधर रख दिया। आ गई बात समझ में, आया या नहीं आया? और यहाँ पर देखा तो मैंने देखा एक बॉडी पर तो चार्ज आ गया कितना बेटा 2 कूलम, और एक पर कितना आ गया प्लस का 1 कूलम। कितना आ गया बेटा, एक पर तो कितना आया 2 कूलम और एक पर कितना आया 1 कूलम। तो मेरे को पूछा कि ये जो थर्ड वाली बॉडी है इस पर कितना चार्ज आया। बात समझ आई? मैंने बोला कि एक आइसोलेटेड बॉडी है मेरे पास, ये सिस्टम है, उसको मैंने क्या किया, उसके अंदर कुछ चार्ज रख दिया। एक चार्ज कितना रख दिया +3, एक कितना रख दिया +2, और एक कितना रख दिया माइनस। उसको मैंने क्या किया, हिलाया ऐसे, और हिलाने के बाद में कहाँ रख दिया, इसको इधर रख दिया अपने पास। तो एक बॉडी पर तो कितना चार्ज आ गया +2 कूलम, एक पर कितना आ गया +1 कूलम। तो मुझे पूछा गया कि सी वाली बॉडी पर चार्ज बताओ, बताओ कितना होगा, बताओ 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 बेटा, बताओ कितना चार्ज होगा, बोलो। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब टोटल चार्ज जो अपने पास होगा वो क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। तो मुझे बताओ जितना चार्ज इस बॉडी में होगा उतना ही चार्ज किस में होगा, इस वाली बॉडी में। बस चार्ज अपनी लोकेशंस को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, जगह को चेंज कर सकता है, लेकिन कभी भी अपनी चार्ज अंदर वाली वैल्यूज को क्या नहीं कर पाएगा, चेंज नहीं कर पाएगा। तो बताओ इसको करने का तरीका क्या होगा, बताओ। यहाँ लिख दो प्लस का 3 कूलम, यहाँ कितना लिख दो बेटा प्लस का 2 कूलम, और यहाँ क्या लिख दो माइनस का 1 कूलम। तो इधर बताओ कितना बचा 2 कूलम, ये 1 कूलम, और इधर बताओ इस वाली पे तो चाहिए अपने को। तो बताओ कितना हुआ, 3 और 2 कितना हो गया 5, और -1 गया तो कितना 4 कूलम। इधर कितना बचा बताओ, 2 और 1 कितना हो गया 3 कूलम, और इस वाली बॉडी पर क्या चाहिए अपने को, चार्ज चाहिए। तो ये इधर आएगा तो 4 कूलम माइनस कितना हो गया बेटा 3 कूलम। तो बताओ इस वाली बॉडी पर कितना चार्ज आ जाएगा, बोलो कितना चार्ज आया, प्लस का 1 कूलम। तो जितना चार्ज इस बॉडी में होगा उतना ही चार्ज किस में होगा, इस वाली बॉडी में। तो बताओ 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 में से 1 किया तो कितना बचा 4। इधर देखो 2 और 1 कितना है 3, और एक यहाँ से आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 इसमें भी था और इसमें भी था। क्या है, बस चार्ज अपनी क्या कर सकता है बेटा, लोकेशंस को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बोलेंगे क्या कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आ गई बात समझ में। कहने का मतलब टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा बेटा, एक बॉडी के अंदर कांस्टेंट रहेगा। चाहे उस बॉडी को तुम पानी में डाल दो, ऑयल में डाल दो, या तुम उसको कहीं भी ले जाओ, वो अपनी वैल्यूज को क्या नहीं करेगा बेटा, चेंज नहीं करेगा। आ गई बात समझ में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सारी चीजें। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पहले कौन सा पोर्शन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो पहला क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ क्या है, चार्ज। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है तो हमें चार्ज की छोटी मोटी बातें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक तो कौन सा होगा बेटा, पॉजिटिव, दूसरा कौन सा होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आगे के बाद चार्ज का जो सिंबल अपने पास होगा वो क्या होगा बेटा, क्यू। चार्ज का जो यूनिट अपने पास क्या होगा बेटा, कूलम।